मित्रों, जय माता दी। आज हम आपको बृहस्पति की महादशा के बारे में बताएंगे। सभी लग्नों के लिए बृहस्पति की महादशा का क्या फल होता है। जुपिटर ग्रहमंडलों में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर का होता है। बृहस्पति विद्या के कारक, बुद्धि के कारक, संतान के कारक और स्त्रियों के लिए पति सुख के कारक होते हैं और इनका प्रभाव विद्या में सबसे ज़्यादा है। विद्या, बुद्धि, आध्यात्म विद्या के बारे में इनका देखा जाता है। बृहस्पति अगर वीक हो, कमज़ोर हो तो संतान सुख में कमी होती है। विद्या प्राप्त करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। घर में अशांति बनी रहती है। अब बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बृहस्पति की महादशा बहुत अच्छा फल देती है। यहाँ भाग्य भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बहुत ही अच्छा फल देते हैं। जब भी मेष लग्न में बृहस्पति की महादशा आती है तो भाग्योदय होता है, धर्म में रुचि होती है। केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु के साथ हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे, चांडाल दोष का निर्माण करेंगे। शनि के साथ आध्यात्म विद्या में तरक्की देंगे। मंगल के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे और बहुत ही अच्छा फल देंगे। वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति मध्यम फल देंगे। शुरू में जो 16 साल की महादशा है तो शुरू में 8 साल का जो प्रभाव होगा वो अष्टम भाव का फल पहले देंगे, तो उसमें थोड़ा अच्छा फल नहीं मिलेगा। फिर बाद में लाभ भाव का स्वामी का फल देंगे तो वहाँ पर अच्छा फल देते हैं, विशेष तरक्की मिलती है, लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। यही बृहस्पति अगर मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर बृहस्पति मध्यम फल देते हैं, पत्नी सुख का लाभ मिलता है और किसी नौकरी या किसी कार्य में, व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन विशेषतः लग्न के शत्रु हैं तो बहुत अच्छा फल तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। कर्क लग्न के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा होता है। बृहस्पति कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा फल देखा गया है। भाग्योदय होता है और इस दौरान व्यक्ति किसी रिश्तेदार से भी लाभ प्राप्त करता है। व्यापार में वृद्धि होती है, पुत्र सुख प्राप्त होता है। सिंह लग्न में बात करें तो बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। विद्या में की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति और थोड़ा सा रोग होता है आखिरी महादशा में, फिर भी अच्छा फल होता है सिंह लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न के लिए बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। शुरू में अच्छा फल देते हैं, वाहन का योग बनता है, मकान का योग बनता है और आखिरी में थोड़ा स्वास्थ्य में पत्नी की दिक्कत आता है, पत्नी से मनमुटाव संभावना होती है, ससुराल से लाभ प्राप्त होता है। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में बृहस्पति छठे भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। छोटे भाइयों से दुख मिलता है, रोग और कर्ज की अधिकता बढ़ती है। वृश्चिक लग्न में बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फल देते हैं। धन की प्राप्ति होती है, संतान तरक्की करती है, विद्या में सफलता प्राप्त होती है, नौकरी प्राप्त होती है। धनु लग्न में बृहस्पति खुद लग्नेश हैं और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो धनु लग्न में बृहस्पति की दशा बहुत ही अच्छा फल देती है। हर प्रकार की सुख समृद्धि बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर उच्च के हैं तो बहुत फायदा देते हैं।
और मकर लग्न में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं। शुरू में अच्छा फल नहीं मिलता है, बाद में कुछ अच्छा फल प्राप्त होता है। कुंभ लग्न की बात करें, कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा फल होता है। मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में बृहस्पति खुद लग्नेश हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे और ऐसे में इनको रोजगार और नौकरी की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये मैं जो आपको बताता हूँ एक सिंपल फलादेश है कि किस लग्न के लिए ये महादशा अच्छी होती है और किस लग्न के लिए महादशा अच्छी नहीं होती। इतने से आप जान जाएंगे। बृहस्पति के साथ राहु की युति नहीं होनी चाहिए, केतु की युति नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी ग्रह बृहस्पति के साथ अच्छा फल देते हैं क्योंकि शुभ ग्रह है। और इन उपाय के लिए अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो आप पुखराज धारण करें। अगर कारक है तो लग्नेश का मित्र है तो मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी लग्न और पंचम नवम का स्वामी अगर बृहस्पति है तो आप एक पुखराज पहने। नहीं तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल मंत्र का जाप करें। जैसी समस्या है उसके अनुसार हम लोग निदान बताते हैं। आपको अगर कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे नंबरों से संपर्क करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।